संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन सुनाया श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का प्रसंग पंडित शिवराज कृष्ण शास्त्री। रिपोर्टर सतीश मैथिल अभिषेक लोधी के साथ आइए जानते हैं। कस्बा सांचित कुशवाहा परिवार द्वारा बगीचा परिसर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत के 6वें दिन गुरु केवार को कथावाचक पंडित शिवराज कृष्ण शास्त्री द्वारा श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा को सुनाया। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में रुक्मिणी विवाह की झांकी ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कथावाचक पंडित शिवराज कृष्ण शास्त्री ने रासपंच अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय है। उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भगवान हो जाता है। उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, काल्यवन का वध, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव द्वारा गोपियों को अपना गुरु बनाना, द्वारका की स्थापना व रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीत में भावपूर्ण पाठ किया गया। भारी संख्या में भक्तगण दर्शन के लिए शामिल हुए। कथा के दौरान पंडित शिवराज कृष्ण शास्त्री ने कहा कि महारास में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया। महारास लीला द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा का ही मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह कर उनके साथ सुखमय जीवन बिताया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा स्थल पर रुक्मिणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मिणी की वरमाला पर जमकर फूलों की बरसात हुई। कथावाचक ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव के अंदर अपार शक्ति रहती है। यदि कोई कमी रहती है वह मात्र संकल्प की होती है। संकल्प व कपट रहित होने से प्रभु उसे निश्चित रूप से पूरा करेंगे। रुक्मणी विवाह महोत्सव प्रसंग पर उन्होंने कहा कि रुक्मिणी के भाई रुक्मणी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया था, लेकिन रुक्मिणी ने संकल्प लिया था कि वह शिशुपाल को नहीं केवल गोपाल को पति के रूप में वरण करेंगे। उन्होंने कहा शिशुपाल असत्य मार्गी है, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सत्य मार्गी